अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़बार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफियत से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा कोरोला 98 मॉडल का रिव्यू। ये 2OD है, डीजल इंजन में 98 का मॉडल है। गाड़ी की तमाम चीज़ें जो है मैं उनका जाके रिव्यू करता हूँ, आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करूँगा। उससे पहले मेरी एक वेबसाइट है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आपने उसको ओपन करना है। वहाँ पर आपको गाड़ियों के बारे में मालूमात मिलेगी और वहाँ पर जितनी भी मालूमात है आपकी आसानी के लिए वो आपको उर्दू में मिलेगी। कौन सी गाड़ी कब लॉन्च होगी, बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और मेरे फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर ले सब्सक्राइब, साथ में बेल का निशान होगा उसे जरूर एंटर करना ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं टोयोटा कोरोला 98 मॉडल के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। ये गाड़ी आपके सामने है, मैं गाड़ी की बैक साइड पे मौजूद हूँ। ये गाड़ी 2OD टोयोटा लिमिटेड एडिशन में है और 98 का मॉडल है, ब्लैक कलर है, मुल्तान सिटी की गाड़ी में रजिस्ट्रेशन है। इस गाड़ी के मैं इंजन के बारे में आपको बताता जाऊं, डीजल इंजन 2000 सीसी में, और जो गाड़ी को ऑनर है वो कहता है गाड़ी का जो इंजन है वो न्यू कराया, यानी कि इंजन का काम बिल्कुल जो है मैंने इसका न्यू कराया है अच्छे मैकेनिक से, और काफ़ी जो है मैंने इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी डाली हैं। तो गाड़ी का इंजन जो है वो ओके है, बिल्कुल AC गाड़ी का चालू है, इसमें पावर विंडो भी आपको मिल जाएगी। तो इस गाड़ी की जो आपको फ्रेंड ये हमारी राइट एंड लेफ्ट इसकी जो रेयर लाइट्स है ये आफ्टर मार्केट इसमें डाली गई है, बट जो बिटवीन में आपको नज़र आ रही है ये इसकी कंपनी फिटेड है। जहाँ तक गाड़ी के बम्पर्स का तल्लक है तो बम्पर्स गाड़ी के आफ्टर मार्केट रीपेंट किए गए हैं। ये इस गाड़ी का नंबर है 18 नंबर MNV और ये जो है मुल्तान सिटी की रजिस्ट्रेड है। तो गाड़ी का जो ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा है फ्रेंड, ये गाड़ी का जो है शावर किया गया है, इसको रीपेंट किया गया है, बट इसके जो रीपेंट की रीज़न है वो सील टूटना नहीं है, बल्कि 98 का मॉडल है, 20 साल गाड़ी यूज़ हुई है। तो ज़ाहिर है इस गाड़ी का 20 साल तो वैसे भी मेरा ख्याल में गाड़ी को कहीं जो है आप खड़ा भी कर दें तो मेरा ख्याल में 20 साल उसके जो कलर होगा उसमें जो है काफ़ी जो है कलर बैड हो जाएगा। तो इसका जो पूरा ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा है ये रीपेंट हो चुका है गाड़ी का। बहरहाल रीपेंट अच्छे तरीके से किया गया है। गाड़ी का ये जो फेंडर है ये भी गाड़ी का रीपेंट है। उसके बाद हम गाड़ी का देख लेते हैं, मैं हूँ राइट साइड में, तो यहाँ इस गाड़ी में आपको अलॉय रिम मिल जाते हैं। जहाँ तक गाड़ी के टायर्स की पोजीशन है तो 50-50 पोजीशन है, ना बिल्कुल न्यू है ना बिल्कुल बैड है। 185/70 R14 का इसमें आपको टायर साइज मिल जाता है। गाड़ी का ये डोर जो है और ये गाड़ी की मुकम्मल ये जो साइड है ये शावर की गई है। अब हम गाड़ी की सील देख लेते हैं, मैं गाड़ी को कर लेता हूँ अनलॉक। डोर है जो इसकी सील है ये आपको नज़र आ रही होगी कि इस गाड़ी की जो सील है ये टूटी हुई नहीं है। तो उसके बाद जो है हम बाहर से इसका देख लेते हैं, कहीं से गाड़ी में पुटीन वगैरह या कहीं से नीचे से गाड़ियाँ बाज़ औक़ात होती हैं कि वो ऐसे आप देखते हैं कि उनमें जंग होता है, गल सड़ जाती हैं, तो ऐसी इस गाड़ी में कोई बात नहीं है। उसके बाद हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देखते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर गाड़ी का रीपेंट है, लेकिन गाड़ी की जो सील है आप देख सकते हैं यार ये सील कहीं से नहीं टूटी हुई, पूरी सील जो गाड़ी की है ये जेन्युइन पड़ी है। मैं इन सील पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि फिर हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि कम वक्त में आपको मैं कोई जो बात पूरी है समझा सकूँ। ये गाड़ी के साइड मिरर, अच्छा इस गाड़ी की जो रूफ़ है, इस गाड़ी के रूफ़ के अंदर जितना कलर पड़ा है ये कंपनी फिटेड कलर है। इसके ऊपर अगेन इसको रीपेंट नहीं किया गया, यानी कि गाड़ी की जो छत है, जो रूफ़ है, इसके ऊपर जो कलर है वो गाड़ी का जेन्युइन पड़ा है। यहाँ से आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, किनारियों से कलर भी उतर रहा है। उसके बाद ये गाड़ी की साइड विंडोज़ वगैरह आप देख सकते हैं। गाड़ी का फेंडर जो है ये रीपेंट किया गया है। गाड़ी के जो टायर्स हैं, जो मैंने गाड़ी के रेयर टायर्स देखे हैं उनसे मुझे ये जो फ्रंट टायर हैं ये अच्छी हालत में नज़र आ रहे हैं। तो गाड़ी के जो रेयर टायर्स हैं उनकी पोजीशन थोड़ी बैड है और जो फ्रंट टायर हैं इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है, यानी कि बिल्कुल न्यू जैसे हैं। ये गाड़ी का हो गया फेंडर। अब जो है हम गाड़ी की थोड़ी फ्रंट से लुक देख लेते हैं। तो इस गाड़ी की फ्रंट से आप लुक देख सकते हैं। ये गाड़ी लुक तो हमें काफ़ी अच्छी दे रही है। जहाँ तक गाड़ी के बोनेट का तल्लक है तो इस गाड़ी के बोनेट की सील मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, इसकी ओरिजिनल सील है बोनेट के ऊपर, फिर भी इसको जो है आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। यहाँ तक ये गाड़ी के हेडलाइट्स का तल्लक है तो आप देख सकते हैं गाड़ी के हेडलाइट्स, यहाँ पर ये ग्रिल वगैरह
ये हेडलाइट्स जो है गाड़ी की, इनके अंदर आपको थोड़ा सा ये धुंधली सी नज़र आ रही होंगी। मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ कि जिन गाड़ियों को रात को ज़्यादा ट्रैवलिंग की जाए तो अंदर से जो बल्ब होते हैं वो हीटअप होते हैं, और इस वजह से जो गाड़ी होती है उसकी जो ऊपर से ग्लास होता है, यानी कि जो हमारा शीशा होता है, उसका कलर जो होता है वो थोड़ा धुंधला हो जाता है। ये नीचे से जो है इसका पूरा आप बम्पर देख सकते हैं, बम्पर भी गाड़ी का रीपेंट किया गया। अब हम जो है गाड़ी का जो लेफ्ट साइड का फेंडर है इसके ऊपर भी फ्रेंड रीपेंट किया गया है आफ्टर मार्केट। और यहाँ तक गाड़ी के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्रंट टायर जो हैं वो रेयर टायर से काफ़ी जो है मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहे हैं। तो गाड़ी के जो बैक साइड वाले टायर हैं, अगर कोई भाई इसको बाय करेगा तो उसको डलवाने पड़ेंगे, और फ्रंट टायर जो हैं गाड़ी के वो ठीक हैं। तो यहाँ पर ये पूरी साइड गाड़ी की शावर है, शावर अच्छे तरीके से किया गया है। ये नहीं है कि एक ऐसा होता है कि शावर जो होता है वो कुछ लोग ऐसे करा देते हैं कि वो थोड़ा जो होता है फील हो रहा है देखने वाले को, एक अनाड़ी सा बंदा भी जज कर लेता है। लेकिन इस गाड़ी को जिस भी डेंटर पेंटर ने शावर किया है काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो अब जो है हम गाड़ी की डोर्स की सील देख लेते हैं। राइट साइड में हमने चेक किया, अब हम लेफ्ट साइड की। तो आप फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि गाड़ी की जो सील्स हैं ब्लैक कलर है। मैं भी आपको यहाँ पर जो है मेरा कैमरा सही तरीके से फोकस ना कर रहा हूँ, बट मैं देख रहा हूँ अंदर से आपको इसमें पावर विंडो वगैरह मिल जाती हैं। तो इस गाड़ी का ये डोर दोनों जो हैं ये इनके ऊपर रिपेंट किया गया है। तो यहाँ पर हम ये डोर देख लेते हैं, इस डोर की सील भी गाड़ी की ओके है। यहाँ तक गाड़ी के इस फेंडर का तल्ला है, तो यहाँ पर जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा कुछ कलर जो है यहाँ से उतरा हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा जो है आपको फील हो रहा होगा कि इस जगह पे किसी अनाड़ी ने कलर किया है गाड़ी को, किसी खिलाड़ी के हाथ बिल्कुल नहीं लगे ये, यानी कि इसको सही तरीके से मैच नहीं किया गया। बाकी गाड़ी के ये बैक साइड वाला फेंडर आप देख सकते हैं, ये गाड़ी का ओके है। इन गाड़ियों में हमें काफ़ी लार्ज मिल जाता है स्पेस, तो जो हमारा बूट स्पेस है। तो अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं 5वां टायर वाला एरिया। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं अंदर से जो कलर है ये गाड़ी का जेन्युइन पड़ा है, इसको रिपेंट नहीं किया गया। मॉडल के हिसाब से अंदर से गाड़ी ठीक है, कहीं से गली सड़ी हुई नहीं है। इस तरफ आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये मट्टी शट्टी है, साफ हो जाएगी। तो अंदर से इसकी जो ट्रंक है, 5वां टायर्स है, ये जगह गाड़ी की ठीक है। यहाँ से मैंने आपको कहा था कि गाड़ी की जो बैक हमारी है, ये हमारा ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर जो गाड़ी की सील है ये भी बिल्कुल ओरिजिनल पड़ी है। तो गाड़ी जो है ये सील बाय सील है, यानी कि गाड़ी की सील तो नहीं टूटी हुई। अगर गाड़ी को रीपेंट किया गया तो उसके रीज़न है गाड़ी के कलर जो है वो ख़राब हो गया होगा, तो इस वजह से इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया। फ्रेंड्स 98 का मॉडल है, तो ज़ाहिर है अंदर से इंजन जो है वो हमें न्यू जैसा तो नहीं दिखेगा, 20 साल गाड़ी यूज़ हो चुकी है। तो फिर भी अंदर से आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी सील जो अंदर से होती है, अंदर से कोई गाड़ी का जो है अंदर से कोई चीज़ मुझे टूटी हुई नज़र नहीं आती। ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, मॉडल के हिसाब से गाड़ी का इंजन जो है मुझे ठीक नज़र आ रहा है। अच्छा, अक्सर फ्रेंड मुझसे पूछते रहते हैं कि अगर गाड़ी का इंजन दोबारा हो तो उससे हमें कैसे पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सील ही हमें बता रही होती है, जिस तरह के गाड़ी की होती है डोर्स की सील होती हैं, अगर उनको आफ्टर मार्केट रिपेयर किया जाए तो वो उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरह से कि कंपनी फिटेड होती है। सेम यही होता है, अगर गाड़ी का इंजन खुल जाए तो इनकी भी यहाँ पर ये सील्स होती हैं पूरे इंजन की, आप देख लिया करें नीचे भी, तो वो हमें पता चल जाता है कि इस गाड़ी का जो है इंजन दोबारा किया गया है, इसके इंजन को खोला गया है। तो भाई इसका इंजन जो है वो न्यू हुआ है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 2000 सीसी में है। माइलेज की मैं बात करूँ तो ये हमें देता है सिटी एरिया में 10, और अगर हम इसको हाईवे या मोटरवे पे ले जाएंगे तो 12 से ज़्यादा ये हमें माइलेज नहीं देता। अच्छा, ये इसके बॉनेट की सील्स आप अंदर से देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ से रबड़ शपड़ उतार के इसकी सील को मैं चेक करता रहा, तो इस गाड़ी की जो सील्स हैं ये अंदर से पूरी आप देख सकते हैं, ये गाड़ी की बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रही हैं हमें। तो अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। तो अब जो है हम गाड़ी की स्टार्टिंग जो है वो चेक कर लेते हैं कि गाड़ी जो है इसकी स्टार्टिंग कैसी है। साथ में जो है हम एसी भी गाड़ी का चेक करेंगे। तो गाड़ी की स्टार्टिंग तो बिल्कुल ओके है, इससे ये ज़ाहिर हुआ कि गाड़ी का जो इंजन है उसकी पोजीशन भी ठीक होगी। तो अब जो है हम गाड़ी का क्या करते हैं कि हम गाड़ी का एसी वगैरह जो है वो ऑन कर लेते हैं। ये गाड़ी की एसी की क्या पोजीशन है, एयर का प्रेशर जो है वो तो इतना मुझे ख़ास अच्छा फील नहीं हो रहा। अच्छा, अब जो है हम सबसे पहले गाड़ी का डैशबोर्ड देख लेते हैं। तो फ्रेंड जो गाड़ी का डैशबोर्ड है, बिलीव करें मैं इसको जो है
देख रहा हूँ, समझो कि एक सामने चीज़ जो होती है उसको देखने के और वीडियो में बड़ा फ़र्क आ जाता है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है और डैशबोर्ड अंदर से गाड़ी का मैं मॉडल के हिसाब से हैरान हूँ, क्योंकि जो ओल्ड चीज़ें होती है यार उनमें मटेरियल इतना अच्छा जो है देते थे कंपनीज वाले के आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही है ठीक है उनको उन्होंने खूबसूरत और मॉडर्न तो बना दिया है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो काफ़ी बैड होता है। लेकिन इस गाड़ी का आप देखें 98 का मॉडल है, 20 साल गाड़ी यूज़ हुई, लेकिन डैशबोर्ड गाड़ी का ऐसे पड़ा है जैसे एक न्यू गाड़ी का होता है। यहाँ पर ये इसमें आपको मल्टीमीडिया फ्रेंड जो एसी है इसकी कूलिंग तो ठीक है, बट जो प्रेशर है, जो एयर प्रेशर है वो गाड़ी का कोई इतना ज़्यादा नहीं है। मे भी हो सकता है कि फ़िल्टर वगैरह में मिट्टी हो, तो जो इसका एसी है उसकी जो एयर है ठंडी है, लेकिन एयर का प्रेशर कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं आ रहा है। ये अंदर से मैड, इसमें आपको पावर विंडो मिल जाती है। यहाँ पर ये इस गाड़ी की आप देख सकते हैं सीट जो है उसकी पोशिंग वगैरह, गाड़ी का रूफ़ ये आप देख सकते हैं, रूफ़ के ऊपर जो ये पोशिंग है ये न्यू की गई है, ये कंपनी फिटेड नहीं है। बैक सीट आप गाड़ी की देख सकते हैं, 3 पर्सन ईजिली बैक सीट पे जो है ट्रेवलिंग कर सकते हैं। एनी डोर्स के अंदर आपको पावर विंडो मिल जाती है। तो उसके बाद जो है हम इसके मीटर्स वगैरह विजिट कर लेते हैं। 200 की इसमें आपको टॉप स्पीड मिलती है। तो फ्रेंड इसका जो मीटर्स रीडिंग है ये तो आपको इसकी रियल रीडिंग नहीं मिल सकती, हम इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ इसकी पावर विंडोज़ के बटन आपको दिए गए, अंदर से गाड़ी की ये पॉकेट वगैरह, तो यहाँ पर जो है आपको कुछ स्पेस मिल जाता है और बिटवीन में इनका कंसोल नहीं होता। मैनुअल ट्रांसमिशन, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। उसके बाद इसकी और क्या चीज़ हम देखें, अंदर से बहरहाल जो गाड़ी का इंटीरियर है ये मुझे ठीक हालत में नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जो उस भाई की डिमांड है वो 6 लाख डिमांड कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं 5,85,000 की ये गाड़ी फाइनल दूंगा। 5,85,000 रुपये की वो कहता है कि मैं फाइनली ये गाड़ी दे दूंगा। हो सकता है उसके साथ बारगेनिंग करें, मज़ीद इसमें वो कुछ चीज़ें कुछ पैसे जो है वो छोड़ दे। तो अगर आपको ये आज का रिव्यू पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्टें थी कि जवार भाई आप किसी ओल्ड 2OD का करें रिव्यू, 98 मॉडल या 1999 या 2000। तो भाई ये गाड़ी शोरूम पे जो भी अवेल हो जाती है, जो भी गाड़ी अवेलेबल होती है मैं उसका रिव्यू कर देता हूँ। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।